अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ऑफ़ यू। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि मेरा 8 माह का जो सफ़र गुज़रा है, एक ब्रेस्ट फीडिंग का जो जर्नी था, मेरा दिल चाह रहा था कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोग ये जानते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और बहुत से लोगों को नहीं भी पता। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए दोबारा फिर से बता देती हूँ कि मेरे 2 किड्स हैं, 2 बच्चे हैं। एक है बालाज और एक है बिसाम फ़ातिमा। और बिसाम फ़ातिमा जो है वो बालाज से बड़ी है। उसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल है और बालाज की जो उम्र है वो 8 माह है। तो बिसाम को मैं मुख्तलिफ़ आप ये कह लें कि कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के रीज़न्स की वजह से मैं उसको अपना फ़ीड नहीं करवा पाई, मगर अब बालाज जो है वो माशाल्लाह से टोटली जो है वो मदर फीड पर है। तो आज क्योंकि बहुत अरसा हो गया था कि इस टॉपिक पे बात नहीं हुई और मैंने ये टॉपिक सोच रखा था कि इंशाल्लाह जब बालाज 6 मंथ्स का हो जाएगा तो तब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने से पहले मैं 2 बड़ी शख्सियात पूरी ज़िंदगी उनकी एहसानमंद रहूँगी। उनमें से एक जो है वो डॉक्टर सुमेरा और जो एक है वो डॉक्टर रिजवान। इनके साथ मैंने ज़िंदगी में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। इनके साथ मैं मिली हूँ सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया फेसबुक के एक दो ग्रुप्स हैं, उनके थ्रू मैं इन लोगों से मिली हूँ। और मेरी इनके साथ मुलाकात भी तब हुई फेसबुक के थ्रू, जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। अभी तक मैं प्रेग्नेंट थी, मगर जब बालाज पैदा हुआ तो मुझे जब जब जो जो मुश्किलात पेश आती गई मैं उनके साथ शेयर करती गई। बहुत अच्छा ग्रुप है। अगर आप लोग भी फ़र्स्ट टाइम मदर हैं या सेकंड टाइम मदर हैं या फिर अगर आप लोग फीडिंग मदर्स हैं तो आप लोग ज़रूर ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 2 ग्रुप्स हैं, उन दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसके लिए आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई पेमेंट नहीं देनी होगी। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर मैं अपने 8 माह के जर्नी को 3 हिस्सों में तकसीम करूं तो मैं ये कहूँगी कि जो पहले 3 मंथ्स थे वो बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा टफ़ थे, क्योंकि मैंने अपनी पहली बेटी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया हुआ था और ये वाला सफ़र और वो वाला सफ़र बिल्कुल आपस में मुख्तलिफ थे। और जब भी आप मदर बनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फ़र्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सेकंड टाइम भी जब आप मदर बनते हैं तो तब भी इस तरीके की परेशानियां जो हैं वो हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक माँ के ऊपर, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, हमारी सोसाइटी क्यों नहीं सपोर्ट करती। सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट नहीं करती और दूसरा एक माँ को सपोर्ट नहीं करती। उस टाइम पे हम लोगों को हर सूरत में इमोशनली भी सहारे की ज़रूरत होती है, फ़िज़िकली भी सहारे की ज़रूरत होती है और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। हमारे सोसाइटी से बहुत हेल्प चाहिए होती है। मगर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो लोग मिलने आते हैं फ़ौरन कहने लग जाते हैं इसका सर ज़रूर बनाओ, इसके माथे पर हाथ रख के ऐसे करो, इसका नाक यहाँ से दबाओ, इसकी ये जगह यहाँ से दबाओ, उठी हुई ना हो। मेरा नाक मोटा है, मेरे बच्चों का नाक मोटा होगा। मैंने अपने दोनों बच्चों का सर नहीं बनाया, मगर उनकी जो सर की शेप है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल किया था, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो सका। मैं मुख्तलिफ़ तजर्बों से गुज़रती रही हूँ और उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो बिसाम को उठाना पड़ा है कि उसको बहुत ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी है, गिल्ट है, अफसोस है, दुख है कि मैं उसको फ़ीड नहीं करवा सकी। मगर अब जब मैं बालाज को फ़ीड करवा रही हूँ तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। मैं चाहती हूँ कि जिन प्रॉब्लम्स से मैं गुजरी हूँ वो प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। तो सबसे जो बड़ी सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ, मगर मैं आप लोगों से अपना जर्नी जो है वो ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। मैं ये कहूँगी कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे वो बहुत मुश्किल थे। 4, 5 और 6 जो थे उसमें ये हुआ था कि बालाज की थोड़ी सी रूटीन सेट हो गई थी। मतलब कि 3 मंथ्स में तो हर 15 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद बालाज को फीड चाहिए होता था। और इर्द गिर्द के जो लोग हमारे साथ रह रहे होते हैं वो भी ये कहते हैं कि अभी तो दूध पिलाया था, अभी दोबारा दूध पिला रही हो। मतलब कि ये भी सुनने में मिलता है कि आपके दूध में ग़िज़ाइयत नहीं है या एनर्जी नहीं है, क्योंकि बच्चा बार बार दूध मांग रहा है तो आप इसको फीडर पिला दें, उससे उसका पेट भर जाएगा और आप भी रिलैक्स रहोगी।
फर्स्ट 3 मंथ्स में ये भी हुआ था कि क्योंकि मैं उस वक्त लेट कर सो कर दूध नहीं पिला सकती थी, तो ये होता था कि पूरी पूरी रात मुझे जागना पड़ता था और बैठना पड़ता था। और सी सेक्शन के बाद आप इतना ज़्यादा बैठ नहीं सकते, आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो बहुत दफ़ा दिल करता था कि इस तरह करूँ कि फीडर स्टार्ट करवा दो, मगर वही बात है कि ग्रुप्स में मैं और भी मदर्स को देखती थी, वो भी इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रही होती थी। बड़ा अच्छा लगता था, एक बड़ा मज़े का सफ़र था मेरा उनके साथ। वहाँ पे और भी मेरी तरह मदर्स थी जो अपनी अपनी इसी तरीके से प्रॉब्लम्स शेयर कर रही होती थी। और फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे ये भी बड़ी इशू था कि आई डोंट नो, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे फीड की वजह से। सो आप किसी के सामने बैठ नहीं सकते थे, चादर लपेटना मतलब कि आपको बड़ा अपने आप को कवर करना पड़ता था। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, ये कोई हम लोग इन टॉपिक्स पे बात क्यों नहीं करते, क्या ये शर्म की बातें हैं या फिर क्यों हम लोग एक मदर को एजुकेट नहीं करते, हमारे माशरे में क्यों प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग पे बात नहीं की जाती, हमें नहीं समझाया जाता, हमें नहीं बताया जाता। हालांकि ये एक बच्चे की ज़िंदगी का आगाज़ होता है और आगाज़ में ही हम लोग उनकी हेल्प नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। सो 4, 5, 6 बड़ा आसान था, उसमें ये था कि बालाज की रूटीन सेट हो गई थी। और 6, 7, 8 उससे ज़्यादा आसान है क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है कि जिसमें सिर्फ बालाज सिर्फ मेरे दूध के अलावा बाकी चीज़ें भी उसने शुरू कर दी हैं, केला, रोटी और डिफरेंट किस्म के जो फ्रूट्स हैं वो सारे शुरू करवा दिए हैं। तो थोड़ी सी और ज़्यादा आसानी हो जाती है कि कोई भी उसको कोई भी चीज़ खिला पिला सकता है। अब बात करती हूँ मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और इस बारे में कि ऑब्वियस सी बात है आई एम अ यूट्यूबर और मुझे घर से बाहर भी जाना पड़ता है। और जाना क्या पड़ता है, मैं जाती हूँ घर से बाहर और मुझे बालाज को भी लेके जाना पड़ता है क्योंकि हमारे साथ फैमिली में कोई है नहीं, तो हम लोगों को जहाँ जाना है अपने बच्चों को साथ लेके जाना है। और जब साथ लेके जाना है तो पब्लिक में मुझे फीड भी करवाना पड़ता है। सो इस लिहाज से मुझे कभी किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं पेश आई। मैं जब भी कभी बाज़ार में गई हूँ मैंने आसानी से कोई ना कोई एक जगह सेलेक्ट करके वहाँ पे जाके ख़ुद को कवर करके और मैंने बालाज को फीड करवाया है। और अगर मैं अपनी जॉब की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ वैसे हर प्रोफेशन में ये होना चाहिए कि जहाँ भी ख़वातीन काम करती हैं या जहाँ पे भी मदर्स काम करती हैं उनके लिए ज़रूर डे केयर होना चाहिए और ज़रूर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि मदर्स अपने बच्चों को अपने साथ रखें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे में मैं काम करती हूँ वहाँ पे डे केयर है और डे केयर की सहूलत की वजह से मैं अपने बच्चे को ड्यूरिंग जॉब भी फीड करवाती रही हूँ। अब इस पूरी वीडियो का मकसद क्या था? इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बजाय आप इधर उधर के लोगों से पूछें, बजाय आप इधर उधर की बातें सुने, आप लोग डायरेक्ट डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे रुजू करें और उनसे पूछें कि वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं। डिफरेंट किस्म की हम लोग पैदाइश के साथ ही बहुत सी चीज़ें दे देते हैं बच्चों को, लाइक अब बहुत से ब्रांड्स हैं, मैं उनके नाम नहीं ले सकती, मगर बहुत से शरबत होते हैं, कुछ गुटियाँ होती हैं, कुछ इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हमारी मार्केट में, सौंफ का पानी, पुदीने का पानी, सब्ज़ चाय, ये वो शहद दे देते हैं। वो सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और मज़ीद भी आप लोगों के साथ मैं एक 2 ग्रुप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को अगर आप लोग ओपन करेंगे तो वहाँ पे मैंने 2 लिंक दिए हैं। किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ पे ग्रुप में जाके इजीली पूछ सकते हैं, मगर वहाँ पे कुछ रूल्स भी हैं, आप लोगों को उन रूल्स को भी फॉलो करना होगा। ओके और लास्ट पे आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक कर देना है और वीडियो को यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना है यूट्यूब। ओके सबसे लास्ट पे ये बताऊंगी कि मैंने ये वीडियो अपना जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ क्यों शेयर की है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा चीज़
सर्च की जाती है वो बच्चों के ऊपर सर्च किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर सर्च किया जाता है, बच्चों के सर बनाने के ऊपर सर्च किया जाता है। ज़्यादातर जो मेरे चैनल पे जो सर्चिंग आती है, जो लोग सर्च कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो मैंने चाहा कि चले मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना लेती हूँ और मैं साथ में ये भी बता देती हूँ कि आप लोग ज़रूर मैं कहूँगी कि हर मदर ज़रूर इन 2 ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कर ले। आप लोगों के लिए बहुत से आप लोगों के मसाइल का हल आप लोगों को घर में बैठ के मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।